नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खूबसूरत और गहरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां प्यार, कला और भक्ति आपस में मिल जाते हैं। जरा वृंदावन के उस वाइब्रेंट, जादुई माहौल की कल्पना कीजिए। राधा और कृष्ण, लाल, पीले और सुनहरे पारंपरिक आभूषणों से सजे हुए। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से लव सॉन्ग सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक आम सा सांसारिक प्रेम गीत अगर सही नजरिया हो तो शाश्वत और ईश्वरीय भक्ति के सांचे में एकदम परफेक्ट फिट बैठ सकता है। आज हम जलराज द्वारा गाए गए एक बेहद पॉपुलर और इमोशनल गीत के कुछ हिस्सों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंसानी भावनाएं असल में आत्मा की आवाज बन सकती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन गहराई में जाने से पहले जरा एक पल रुककर इस बात पर गौर कीजिए। किसी को इस तरह चाहने का आखिर क्या मतलब है, जैसे कोई मरने वाला जिंदगी चाहता हो? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये सीधे हमारे दिल पर दस्तक देता है। ये सिर्फ एक आम क्रश या अट्रैक्शन नहीं है। ये एक ऐसी जरूरत है जो लिटरली जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। सोचिए, एक ऐसी लालसा जहां किसी के बिना जिंदा रहना ही नामुमकिन सा लगे। यही वो इंटेंस फीलिंग है जो हमारी आज की इस चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इस अधूरेपन के एहसास को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस गाने की जो शुरुआती लाइनें हैं ना, वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल हैं। ध्यान से सुनिए। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी। बहुत ही सिंपल शब्द है, लेकिन मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अपने प्रिय के बिना ये जिंदगी पूरी तरह से इनकम्प्लीट है और सिर्फ उनके आ जाने से हर खामी, हर कमी पूरी हो जाती है। अब अगर आप इसे एक नॉर्मल लेवल पर देखें तो ये एक आशिक की पुकार है। लेकिन अगर हम इसे वृंदावन के नजरिए से देखें तो ये क्या है? ये हमारी आत्मा की परमात्मा के लिए पुकार बन जाती है। राधा का अस्तित्व ही कृष्ण के बिना अधूरा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस गाने की आत्मा को समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास शब्द को समझना होगा, और वो शब्द है विरह। विरह सिर्फ दूरी या सेपरेशन नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है। ये वो अधूरापन है जो परमात्मा से दूर होने पर महसूस होता है। ये वो मीठा सा दर्द है जो राधा महसूस करती हैं जब कृष्ण उनके पास नहीं होते। गाने में जो ये खलीपन है वो असल में इसी विरह की बहुत ही सटीक अभिव्यक्ति है। और देखिए कैसे एक मॉडर्न गाने के बोल अचानक से उस पवित्र और शाश्वत प्रेम कहानी को बयां करने लगते हैं। और यही बात हमें ईश्वरीय पूर्णता यानी डिवाइन फुलफिलमेंट के असली नेचर के बारे में बताती है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो अकेले में बिल्कुल अधूरा है। जब गाने में कहा जाता है हर कमी मेरी हो जाए पूरी, तो ये उस प्रॉमिस को, उस वादे को दर्शाता है कि परमात्मा से मिलन होने पर आत्मा के सारे दोष, सारी कमियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं। ये कोई आम इंसानी प्यार नहीं है जहां बस दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यह एक ऐसी परम भक्ति है जहां एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब आगे बढ़ते हैं और उस प्यास, उस इंटेंसिटी पर बात करते हैं जो इस गाने की जान है। यहां आती है गाने की सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। जस्ट वाओ! इन शब्दों में जो पैशन है, जो जुनून है, वो अनमैचेबल है। जरा इमेजिन कीजिए एक इंसान जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, उसकी जिंदगी के लिए क्या तड़प होगी। उसमें कोई बनावट नहीं होती, बस एक प्योर एब्सोल्यूट नीड होती है। ये लाइन प्यार के दाव को सीधे लाइफ और डेथ के लेवल पे ले जाती है। जब हम इसे स्पिरिचुअलिटी के चश्मे से देखते हैं तो ये वही प्यास है जो एक सच्चा भक्त अपने भगवान के लिए महसूस करता है। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ हमारे पास एक आम सांसारिक प्रेमी की बेचैनी है, जहां इस लाइन को एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन या दीवानगी की तरह देखा जाता है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राधा कृष्ण की डिवाइन डिवोशन की बात करें तो ये आत्मा की ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भरता को दिखाता है। राधा के लिए कृष्ण महज एक प्रेमी नहीं है, वो ही उनकी जिंदगी है। उनके बिना आत्मा सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ये रूपक लिटरली सांसारिक रोमांस को सीधे ईश्वरीय समर्पण से जोड़ देता है। तो यहां से जो टेक अवे है वो ये है कि इस लेवल पर आकर प्यार सिर्फ एक इमोशन या फीलिंग नहीं रह जाता, ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक सर्वाइवल, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बन जाता है। यहां आप किसी को सिर्फ चाहते नहीं हैं, आपको आध्यात्मिक रूप से जिंदा रहने के लिए उनकी जरूरत होती है। इस गाने ने कितनी खूबसूरती से इस ऊंचाई को छुआ है, जहां हमारे आम शब्द उस परम आध्यात्मिक सत्य की गहराई को नाप लेते हैं। चलिए अब हम इस चर्चा को थोड़ा और विजुअल बनाते हैं और सपनों की दुनिया में चलते हैं। गाने में आगे एक लाइन आती है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है।
यहाँ पर सजने वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सिर्फ किसी के बारे में रैंडमली सोचने की बात नहीं हो रही है। ये मन की आंखों में एक बहुत ही क्लियर, वाइब्रेंट और सुंदर सी इमेज को सजाने के बारे में है। ये लाइन हमें सीधे उस अद्भुत दिव्य सौंदर्य की तरफ ले जाती है जिसका भक्त हमेशा ध्यान किया करते हैं। इस विजुअल को थोड़ा और डिकोड करते हैं। जब गीत में सपनों को सजाने की बात होती है तो हम सीधे तौर पर राधा और कृष्ण के उन बेहद खूबसूरत, जटिल, सुनहरे आभूषणों को इमेजिन कर सकते हैं। वो जो इंटेंस लालसा है, जो पैशन है, उसे वृंदावन की कला में हमेशा राधा जी के शानदार लाल लहंगे से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाल रंग जो प्यार और जुनून का प्रतीक है, और जो ईश्वरीय उपस्थिति है वो कृष्ण के उस ट्रेडिशन पीतांबर यानी उनके पीले वस्त्रों से एकदम मैच करती है। तो आप देख रहे हैं, गाने के शब्द भले ही आज के लगें, लेकिन वो जो इमेज बनाते हैं वो पूरी तरह से उस एंशिएंट डिवाइन ब्यूटी से जुड़ी हुई है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अनोखे और मेरे फेवरेट हिस्से पर आ गए हैं। गाने की ये लाइन सुनिए, वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास क्रिएट करती है। मतलब वो ईश्वर तो नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे स्पेशल है। आमतौर पर जब कोई रोमांटिक कविता लिखी जाती है तो प्रेमी को सीधा भगवान बोलने से बचा जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो इंसान होते हुए भी सबसे खास है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है इसके लिटरल मीनिंग और स्पिरिचुअल आयरनी के बीच का। शाब्दिक रूप से तो आशिक कह रहा है कि उसका पार्टनर एक आम इंसान है, भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर है। लेकिन जरा सोचिए, जब हम इसी बात को राधा और कृष्ण पर अप्लाई करते हैं तो आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि कृष्ण तो वास्तव में ईश्वरी हैं, फिर भी वृंदावन के उस मधुर भाव में भक्त अक्सर कृष्ण को उस सर्वशक्तिमान भगवान की तरह नहीं देखते, बल्कि एक बेहद अनोखे और प्यारे साथी के रूप में देखते हैं। और यही चीज उस प्यार को डर और फॉर्मेलिटी से मुक्त करके बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट बना देती है। तो फाइनली ये पूरी जर्नी हमें क्या बताती है? यही कि एक नॉर्मल सी रोमानी कविता के सांसारिक ढांचे के भीतर भी उस शाश्वत और अद्वितीय प्रेम को खोजा जा सकता है। एक सीधा सादा सा लव सॉन्ग भी अगर सही नजरिया हो तो हमें भक्ति की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां ये फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया आपस में मिल जाती हैं। एक इंसान की जो तड़प है वो राधा कृष्ण के उसी ईश्वरीय प्रेम का ही एक रिफ्लेक्शन बनकर उभरती है। जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारे ये आम सांसारिक शब्द इतनी गहरी लाइफ एंड डेथ वाली लालसा को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हर सच्चा प्यार आखिर में उसी शाश्वत और डिवाइन लव का ही एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखते रहें और चीज़ों की गहराई में उनके असली अर्थ को तलाशते रहें।